स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। आज की खबर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और उनके लीडरों ने, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, अताउल्ला दराक्षी, उमर पठान और मुनाफ पठान और इसाक, इन तमाम लीडरों के साथ मिलकर तमाम कार्यकर्ता और पब्लिक के साथ जेएम रोड, जो अभी तक पूरी तरह से उसकी हालत है, उसे लेकर बड़ी कमान से लेकर टीसी ऑफिस तक इन्होंने पैदल मार्च किया। इस रोड को देखकर क्या आपको लगता है कि ये रोड ट्रैवल्स करने के काबिल है? आखिर इस रोड में इतने छोटे बड़े गड्ढे हैं जिस पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, यहां तक कि 4 व्हीलर भी चलना मुहाल है। जेएम रोड पे रहने वाले आसपास तमाम लोग इस रोड को लेकर एहतजाज करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन इसी को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो एहतजाज करते हुए पैदल मार्च किया, उसमें आखिर जेएम रोड पे बसने वाले आसपास लोगों को क्या उस रोड की जरूरत नहीं पड़ती? इस रोड को देख के ऐसा लगता है कि इसके रोड में गड्ढे पड़े हैं, लेकिन हमारी नजर से देखे तो पूरी रोड ही गड्ढे में है। ये रोड जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, क्या ये रोड चलने फिरने के या ट्रैवल्स करने के काबिल है? अताउल्ला चौक से लेकर बेस तक बेशुमार मॉन्यूमेंट्स हैं। यहां पर जामिया मस्जिद है, बड़ी कमान है, आगे जाने के बाद गोल गुंबज है, मेहतर महल है। बस स्टैंड से जब गुजरते हैं तो तमाम ये रोड पर बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस है जहां पर टूरिज्म आती है। इस देश की और विदेश के लोग भी इसे देखने आते हैं। क्या वो आने वाले लोग इस सड़क को देखकर वाह वाह करेंगे या इस सड़क की तारीफ करेंगे, या इस सड़क के जो मैनेजमेंट जिसकी जिम्मेदारी है, जैसा कि डीसी हैं, वीसीसी कमिश्नर हैं और खास करके हमारे एमएलए, जिन्हें फुर्सत ही नहीं है विवादित बयान देने में, जिन्हें फुर्सत ही नहीं है हिंदू मुसलमान करने में, क्या कभी इस सड़क पर भी इन्होंने निगाह डाली? क्या इस सड़क जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या इस पर चला जा सकता है? या कैंसर हॉस्पिटल भी हैं और बड़े बड़े 4 से 5 हॉस्पिटल हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट्स एम्बुलेंस के जरिए भी इस रोड से गुजर जाए तो यकीनन वो आधी मौत वहीं मर जाता है। अगर कोई इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट या दूसरा पेशेंट जिसे इमरजेंसी फौरन पहुंचाना है तो इसी रोड से उसे गुजरना पड़ेगा हॉस्पिटल से होते हुए, क्या वो जिंदा बच पाएगा दूसरे हॉस्पिटल जाने तक? इसके बावजूद भी प्रशासन और यहाँ के एमएलए और वीसीसी तमाम अपनी जिम्मेदारी को कब निभाएंगे? क्या इस रोड की बदहाली को देखते हुए जरूरी नहीं है कि इस रोड को सही ढंग से बनाया जाए? दूसरी जानिब शहर बीजापुर का यह पुराना हिस्सा है जो आदिलशाही डायनेस्टी की पूरी तारीख को दर्शाता है। यहां पर जो सड़क गुजरती है, इसके सड़क के आसपास में बेशुमार इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए हमने कहा कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश विदेश से टूरिज्म आती है यहां पर, जिसका फायदा किसे होता है? सीधा सीधा हुकूमत को होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो टूरिज्म यहां से आती है वो आना बंद हो रही है, या तो फिर इस सड़क के कारण इस सड़क की वसीकरण का भी अभी तक कोई पता नहीं है, बल्कि शहर के अंदर अलग अलग जगह पर मास्टर प्लान को सैंक्शन कर दिया गया है। इस रोड पर मास्टर प्लान को क्यों नहीं लाया, जबकि यहाँ पर राष्ट्र की धरोहर है। इमारतों के सामने जो है एक डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने बोर्ड लगाकर रखे हैं कि ये इमारतें राष्ट्र की धरोहर हैं। इस राष्ट्र की धरोहर को जाने वाली इमारतें, उसे जाकर वहां तक पहुंचाने वाली सड़कों का हाल है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
इसकी जिम्मेदार लोग लेंगे जो इस पे गुजरते चलते हैं। वो तो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इस घटिया सड़क पे गुजरना उनकी तकदीर बन चुकी है। अब चंद पॉलिटिकल लोगों ने, लीडरों ने जो लड़ रहे हैं, जिनके खातिर लड़ रहे हैं, वो लड़ने को भी खामोशी से देखते हुए नजर आते हैं। क्या जामिया मस्जिद के लोग कब जागेंगे? जामिया मस्जिद के लोग अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? जामिया मस्जिद के नौजवान इस सड़क के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और खुद के लिए कब लड़ना शुरू करेंगे? कवानीन के अंदर रहकर, संविधान के अंदर रहकर, कब अपने जो हक दिया है कानून ने और जो कानून के तहत जो हुकूक हमें मिलते हैं, जो फैसिलिटीज हमें मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज उठाने के लिए कब जामिया मस्जिद के नौजवान जागेंगे, यह देखना बाकी है। मैं आबिद हुसैन, SI 91 न्यूज से, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म, इसी तरह की एंकरिंग के साथ आपके सामने आता रहूंगा। मेरा एक अलग ही ढंग है और अलग ही अंदाज है, इसी का नाम है SI 91 न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए और साथ में कमेंट में जरूर बताना कि हमने जो न्यूज अपनी शाया कर रखी है इसके बारे में हमें जरूर बताना। खुदा हाफिज, जय हिंद। का झूठा दावा करने वाले MLA यतनाड़ पर धिक्कारा, धिक्कारा। बेके बेकू, न्याया बेको, बेके बेकू, न्याया बेको। हमारे रोड के मसले हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो। जामिया मस्जिद रोड के मसले हल करो, जामिया मस्जिद रोड के मसले हल करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्ट महानगर पालिकेगे, धिक्कारा, धिक्कारा, भ्रष्ट महानगर पालिकेगे, धिक्कारा, धिक्कारा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, MLA यत्नाड़ मुर्दाबाद, 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 MLA यत्नाड़ मुर्दाबाद, 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 MLA यत्नाड़ मुर्दाबाद। भ्रष्ट महानगर पालिकेगे, धिक्कारा, धिक्कारा, इस बार किसी का झूठा दावा करने वाले MLA पर धिक्कारा, धिक्कारा। बेके बेकू, न्याया बेको, बेके बेकू, न्याया बेको। हमारे रोड के मसले हल करो, हल करो, हल करो, हमारे रोड के मसले हल करो, हल करो, हल करो। भ्रष्ट महानगर पालिकेगे, धिक्कारा, धिक्कारा, 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 पालिकेगे। धिक्कारा। ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ JM ರೋಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. JM ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅತಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬಡಿ ಕಮಾನ್, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹಸೀನ್ ಚೌಕ್, ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್. ಇಂಥ ರೋಡ್ಗೆ ಅಗ್ದಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ತ್ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. DC ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 4 ಸಲ ಈ ರೋಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಬರೀ 2 ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ಕಿತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ರೋಡಿಂದ ಗತಿ ಮೊದಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ DC ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಬಂದರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ರೋಡ್ ಹ್ಯಾಂಗೈತೆ ನೀವು ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ತೆಗ್ಗದ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋರು
ಬಾಣೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಗ ಮಂದಿ ಓಡಾಡಕತ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವು ರೋಡ್ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಡೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗತಿ ಆ ರೋಡಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದು ರೋಡಿನ ಗತಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4 ಸಲ ಇದು ಈ ರೋಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭೇಟಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಮೆಂಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಅದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು MLA ಸಾಹೇಬರು ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮನೆ ಅಂತ दो जने अंदर जाकर साफ कर लेते आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीजापुर की जानिब से शहर बीजापुर का जो ऐतिहासिक रोड मेन रोड है जिसे जेएम रोड कहा जाता है, उस सिलसिले में आज हम डीसी साहब से मिलने आए हुए हैं। हमारी जो है आज बड़ी कमान से लेकर डीसी साहब के ऑफिस तक पैदल यात्रा रही है, जिसका खास मकसद रोड की इंप्रूवमेंट या फिर रोड की डेवलपमेंट के ताल्लुक से लेकर है। क्योंकि जिस कदर आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस से ही मैं बताऊंगा आपको, डीसी ऑफिस से लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं सुलेमान मस्जिद के बाद अताउल्ला चौक, फिर उसके बाद बड़ी कमान के बाद जामिया मस्जिद से हकीम चौक, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो गोल गुंबद, सामने की जानिब देखेंगे तो आप अल्लाहपुर बेस। ये सारी जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस तक रीच होने वाला ये मेन रोड कहलाता है जेएम रोड, जिसकी जानिब जानबूझकर एक कम्युनल एमएलए जो हमारे बदकिस्मती से हमारे शहर पर जो है मुलविस हुआ है, ऐसे कम्युनल एमएलए यत्नाड़ की वजह से आज ये शहर के अंदर इस मेन रोड को जो है एक पीछे की तरफ रखा जा रहा है या फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी खास वजह यह है एमएलए यत्नाड़ की कि यहाँ पर मुस्लिम जो बहुमूल्य का इलाका है, ये मुस्लिम बहुमूल्य के इलाके को डेवलप करना नहीं चाहता, क्योंकि एक कम्युनल एमएलए जो पूरे रियासत भर में एक आग जातिवाद का एक आग भड़काते हुए घूम रहा है, ऐसे एमएलए को डिपार्टमेंट एक तो एक्शन नहीं ले रहा। खैर वो बात अलग रही। दूसरी जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से अगर ये कहेंगे तो ये एमएलए असेंबली के अंदर खड़े होकर झूठे दावे करता है और अपनी पीठ थपथपाता है कि बीजापुर जो है हमारा स्मार्ट सिटी कहलाता है बोलकर। आइए मैं आपको आज नजारे करवाता हूं इस स्मार्ट सिटी के कि लोग कितना परेशान है। ये जेएम रोड पर खास तौर से मैं आपको कहूंगा, ये जेएम रोड पर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मस्जिदें हैं, देवस्थान हैं, मंदिर हैं, बहुत से हर मजहब के लोगों का यहाँ पर देवस्थान यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद भी यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए तकलीफ है। एक डिलीवरी पेशेंट को एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक इस रास्ते से पहुंचाने के काबिल नहीं बची हुई है। ये रास्ता इतना खराब हुआ है। और एक इमरजेंसी कोई पेशेंट या फिर इमरजेंसी यहाँ पर रोड हादसा होगा तो एक ऑटो में डालकर भी वहां से उठाकर ले जाना उसे मुश्किल है, बल्कि वो हादसे की वजह से नहीं बल्कि इसके रोड पर सफर करने की वजह से वो जान छोड़ देगा। ये ऐसे मसाइल जो है हमारे जेएम रोड पर हर रोज आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिसके बावजूद भी जनता खामोश है, जनता जो है सबर पर है। इसकी वजह से हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है बार बार इसके ताल्लुक से कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, लेकिन कमिश्नर साहब बार बार इस बात को बोलकर ही जुटला रहे हैं कि रिपेयर करेंगे, टेम्पोररी कुछ करके देंगे, उस रोड का फंड सैंक्शन नहीं हुआ, यही सुनते आ रहे हैं हम लोग पिछले सालों से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज हम खास तौर से डीसी साहब से मुलाकात के लिए आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या पिछले 15 साल से इस जेएम रोड के लिए कोई फंड सैंक्शन नहीं हुआ? अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो ये सिटी मैप में जेएम रोड है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसे मुकम्मल तरीके से उखाड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें वहां पर रोड रास्ता। अगर है ये गवर्नमेंट के नक्शे में, अगर है ये बीजापुर सिटी के डेवलपमेंट, बीजापुर सिटी के नकाशे में, अगर ये डेवलपमेंट प्लान में ये मौजूद है तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? और इस पर काम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। कई करोड़ों फंड जो है, करोड़ों रुपया जो है बीजापुर डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ जेएम रोड को वहां पर डेवलप नहीं किया जाता, क्यों? ये हमारा सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, और साथ ही साथ पूरे शहर के
शहर के अवाम की जानिब से हमारी एक उड़ती हुई आवाज के जरिए हम डीसी साहब से पूछना चाहते हैं कि इस रोड के साथ, यहाँ पर रहने बसने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? एमएलए कम्युनल है, छोड़ दीजिए। डीसी साहब इस शहर के जो है, आप डिप्टी कमिश्नर मुखिया हैं, हाँ, उसके बाद कमिश्नर हैं डेवलपमेंट के लिए, इसके बावजूद भी ये रोड पर वर्क क्यों ना रहा है, ये हमारा सवाल है। सर आज आप क्या कर रहे हैं? सर हम आज खास मुलाकात डीसी साहब से, यहाँ पर कोई मनवी वगैरह देने के लिए हम लोग नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बहुत, ये रोड के ताल्लुक से हम ऐसे बहुत मनवी दे चुके हैं। हमारी पैदल यात्रा रही है, कहां से, बड़ी कमान से लेकर डीसी ऑफिस तक। खास यहाँ पर हम डीसी साहब से चेयर पर बैठकर बात करेंगे, भले ही हमें यहाँ पर कितना वक्त इंतजार करना पड़े, जरूरत पड़े तो हम इंतजार करेंगे जरूर, पर हम डीसी साहब से मुलाकात करके ही जाएंगे, इस मसले पर हल पूछ के ही जाएंगे इंशाल्लाह। पिछले जिलाधिकारी के भू बैलेंस करने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जेएम रोड का काम होगा। बिल्कुल आश्वासन दिया था सर, उसके बाद में जो है एक रिपेयर वर्क हुआ, छोटा मोटा टेम्पोररी तौर पर आपको रिपेयर वर्क करके देता हूं, फिर जो है आप परमानेंट वर्क के लिए हम लोग जो है उसे टेंडर बुलाएंगे बोलकर डीसी साहब ने लास्ट टाइम पर भी हमें बोला हुआ था। जो पीछे डीसी साहब थे उन्होंने बोला था, लेकिन टेम्पररी वर्क तो हुआ उनकी जबान के मुताबिक। पिछले 2 ही बरसातों में वो टेम्पररी वर्क पूरा निकलकर पिछले से भी ज्यादा गए गुजरा हाल जो है उस रोड का हुआ है। अब हमें टेम्पररी वर्क नहीं चाहिए। अब आने वाले दिनों में मिलाद है, अभी गणपति का जो है सीजन है, अभी गणपति का विसर्जन वहां पर होगा, गणपति जाएंगे, गणपति बैठेंगे, 5 दिन वहां पर लोग उस रास्ते पर घूमेंगे, हिंदू मुसलमान हर मजहब का लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अब गणपति देखने के लिए भी हमारे तमाम हिंदू भाई वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके लिए भी तकलीफ है। आने वाले दिनों में ईद मिलाद का जुलूस वहां से निकलेगा, उन आने वाले रास्तों में उनके आने वाले लोगों के लिए भी तकलीफ है, ये तमाम मजहब के लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन ये कम्युनल एमएलए सिर्फ ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका बोल के समझ के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहने बसने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल सभी मुस्लिम और हिंदू भाई मिलकर करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई मजहब देखकर नहीं आता। यहाँ पर बांगी हॉस्पिटल है, जिलानी हॉस्पिटल है, बहुत से हॉस्पिटल के यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत से हॉस्पिटल इस लाइन में मौजूद है। उस हॉस्पिटल को आने वाला शख्स है, उस हॉस्पिटल का मजहब नहीं देखता, बल्कि अपने इलाज के लिए आता है। उस डॉक्टर का मजहब नहीं देखता, वो डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान, हॉस्पिटल मुसलमान का है या हिंदू, ये नहीं देखता, वहां पर अपने इलाज के लिए आता है। तो आने वाले तमाम हिंदू मुसलमान को उस रोड पर फिरने के लिए तकलीफ है। खास करके मैं पेशेंट की जानिब से बोल रहा हूं, और ऑटो पर घूमने वाले हमारे बुजुर्ग लोग, जो महिला हो या बुजुर्ग हो, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है वहां पर। और स्टूडेंट के लिए तो खासतौर से जो वैनों में जा रहे हैं, इतना हाल वहां पर इतना खतरे का जो अंदेशा है कि बच्चे वैन से बाहर गिरने का तक अंदेशा है, वो उन खड्डों की वजह से, क्योंकि खड्डों की वजह से वैन पूरी इस तरह से ढलती रहती है वहां पर। तो इसी डेवलपमेंट के ताल्लुक से आज हम लोग डीसी साहब के सामने डिमांड रखे हैं। मंत्री ने पिछले दिनों वहाँ पर दौरा करके आश्वासन दिया था। सर दौरे पर दौरे हो रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन हो रहा है। हमारे लोगों को यही तसल्ली दी जा रही है कि आपका काम एमएलए नहीं करेगा तो हम करेंगे, लेकिन ना एमएलए आ रहा है ना हम आ रहे हैं।